जब गोपिकाएं अपने आप को दर्पण में आईने में देख रही है तो प्यार की उस झलक से वो परम सुंदर अपने आप को व्यतीत कर रही है। उनको देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर क्या है वो आकर्षित हो गई है। एक शब्द में अगर गोपिकाएं अगर लिखेंगे तो भी उत्तर सही होगा और पूरे सेंटेंस में भी लिखेंगे तो भी इसका उत्तर सही होगा। प्रणाम, मैं रिहाना नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपके लिए साहित्य गौरव है इसके अंतर्गत जो मध्यकालीन कविता है, मध्यकालीन कविता 2 जो सूरदास के पद, इस पद के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। सूरदास जी जो क्या है भक्ति काल के कवियों में से है, जो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, जो आपके लिए प्रस्तुत पद है। इसमें सूरदास ने श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, मक्खन चोरी प्रसंग और गोपिकाओं के समर्पण भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। जो आपके लिए अभी प्रस्तुत जो कविता है, जो पद्य है, इस पद्य में जो है सूरदास जी ने श्री कृष्ण के रूप के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में बताया है। तो एक और गोपिकाओं को किस तरह से श्री कृष्ण से लगाव था इसके बारे में भी बताया है। और एक और जो मक्खन चोरी का प्रसंग है, ये सारा आपकी यानी इस कविता में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार गोपिकाएं श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और किस प्रकार सौंदर्य श्री कृष्ण का आकर्षित था और उनके बचपन का जो क्या है शरारतीपन, मक्खन चोरी करके खाते थे, उस प्रसंग को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें विविध भावमयी ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए सरस काव्य की सृष्टि की है। जो ये पद्य लिखा गया है वो ब्रज भाषा में है। इसमें क्या है श्री कृष्ण की जो प्रेम था गोपियों के, यानी श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम था यहाँ पर अच्छी तरह से बताया गया है। आपका पहला स्टांजा इस प्रकार है। उधो हम आजू भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम शाम बिलो के, ते अखियां हम लागी। जैसे सुमन बास लई आवत, पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे, अंग अंग सुखरागी। जो दर्पण में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी, तैसे सुर मिले हरि हमको, बिरहा बिथा तन त्यागी। इस स्टांजा में सूरदास जी कह रहे हैं, जबकि उद्धव जो है श्री कृष्ण का संदेशा लेकर जब आते हैं, यहाँ पर जो गोपिकाएं हैं श्री कृष्ण के वियोग में क्या है उनका जीवन निरस हो गया था। अब जब श्री कृष्ण के मित्र जबकि संदेशा लेकर आए, उस वक्त गोपिकाएं जो कि श्री कृष्ण के दर्शन कर चुकी हैं, यहाँ पर उद्धव जो है वो श्री कृष्ण से जब मिलकर आए हैं तो उनकी आंखों में श्री कृष्ण की छवि को देखकर यहाँ पर गोपिकाएं जो है अपने आप को बड़ी भाग्यशालिनी समझ रही है। जिन आंखों ने श्री कृष्ण के शाम के दर्शन किए वो बड़ी भाग्यशालिनी है। उनको आज ऐसे व्यतीत हो रहा है जैसे कि फूल जो है उद्यान में खिले हैं और जब फूल खिलते हैं दूर से ही हवा उसकी सुगंध जो है चारों ओर फैला रही है। आज श्री कृष्ण का संदेशा ये जो इनके मित्र लेकर आए हैं, क्या है इसको सुनकर इनके मन में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही है। और क्या है बोहरा जो है, बोहरा दूर से ही फूलों की सुगंध क्या है सूंघता हुआ उस हवे में फैले हुए सुगंध को, जो कि फूलों की सुगंध है, उसको सूंघता हुआ जिस तरह से आकर्षित होता है, इस तरह से क्या है गोपिकाएं श्री कृष्ण का संदेशा सुनकर रोमांचित हो रही है। और यहाँ पर क्या है जब गोपिकाएं अपने आप को दर्पण में आईने में देख रही है तो
प्यार की उस झलक से वो परम सुंदर अपने आप को व्यतीत कर रही है। यहाँ पर देखिए सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे श्री कृष्ण हमको भी मिले, हम भी क्या है इस तरह से खुश हो जाए, जिस तरह से गोपिकाएं श्री कृष्ण का संदेशा सुनकर क्या है अपने विरह को, अपने व्यथा को, जिस तरह से उनकी व्यथा जो है उस व्यथा को भूल गई है, उन व्यथा क्या है अब उनके मन से दूर हो गया है, ऐसे ही हमको भी शाम के क्या है दर्शन हो, इस तरह से वो इस स्टांजा में अपनी कामनाएं यहाँ पर कर रही है। तो आपके लिए दूसरा स्टांजा इस प्रकार है। जमुना तट देखे नंद नंदन, यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप का जो है वर्णन हो रहा है, उनके सौंदर्य का वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं जो कि श्री कृष्ण के भक्त हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो श्री कृष्ण है यमुना नदी के किनारे क्या है वो मोर मुकुट, मोर का मुकुट पहनकर, कानों में मकराकृत यानी मकर यानी मछली के आकार या मगरमच्छ के आकार के जो कुंडल है वो पहनकर पीत बसंतन चंदन यानी पीतांबर रंग के, पीले रंग का वस्त्र वे धारण कर चुके हैं और मोर का मुकुट लगाए हुए हैं, यानी मकराकृत के आकार के कुंडल वो उन्होंने कानों में पहने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, चंदन लोचन तृप्त भी दर्शनते उर की तपनी भुजानी। तो ऐसे श्री कृष्ण का जो रूप है, यानी यमुना नदी के किनारे खड़े हुए हैं, हाथ में बांसुरी, और क्या है उनका सौंदर्य, जैसे कि मोर का मुकुट पहने हुए, पीतांबर रंग के क्या है वस्त्र को धारण करते हुए, यानी यहाँ पर मकराकृत यानी मकराकृत के जो आकार के कुंडल है वो पहनकर श्री कृष्ण जो यमुना नदी के तट पर खड़े। तो ऐसे श्री कृष्ण के दर्शन करके गोपिकाएं गदगद हो उठी है, यानी रोमांचित हो उठी। तो प्रेम मगन तब भई सुंदरी उर गदगद मुखबानी, गदगद हो रही है गोपिकाएं, उनको देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर क्या है वो आकर्षित हो गई है। उनके मुख से कोई बात नहीं निकल रही है, वो लज्जा से गड़ी जा रही है। यानी यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि वो जो संकोच ही मिली ब्रजनारी, यानी संकोचित होकर, यानी शर्म से, यानी अंदर ही अंदर वो लज्जाते हुए क्या है खड़ी हुई है। ऐसे गोपिकाओं के मन की दशा को अंतर्यामी यानी बिना बताए ही जानने वाले सूरदास के जो प्रभु हैं यानी श्री कृष्ण है, ये क्या है गोपिकाओं की मनोदशा को भी वो भली भांति जानते हैं। यहाँ पर भली भांति वो जानते हैं कि किस तरह से मन ही मन वो लज्जा रही है गोपिकाएं, उनके सौंदर्य को देखते हुए, उनको देखते हुए उनके मुख से कोई बात नहीं निकल रही है, शर्म से गड़ी जा रही है। ऐसे मन की दशा को भी यानी यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि वो तो श्री कृष्ण क्या है अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी ऐसे मन की दशा को भी वो भली भांति जानते हैं। और जो आपके लिए तीसरा स्टांजा है, यहाँ पर जो श्री कृष्ण के यानी जो मक्खन चोरी का जो प्रसंग है उसे यहाँ पर बताया गया है। सूरदास जी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण मक्खन चोरी करके खा चुके थे तो यहाँ पर गोपिकाओं ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और उनका हाथ पकड़ते हुए यशोदा को, यानी यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में, जैसे कि वो मक्खन चोरी करके खा चुके हैं, उनको रंगे हाथ पकड़कर उनकी माँ से शिकायत करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि तेरी सौ मैंने माखन नहीं खाया, यानी गोपिकाओं को बता रहे हैं कि तुम्हारी सौगंध मैंने कभी माखन नहीं खाया, यानी चोरी करके माखन नहीं खाया, और दही और माखन तुम खा लेते हो, हमसे पूछकर नहीं ले सकते। जबकि गोपिकाएं इस तरह से कहती हैं कि जितना चाहे तुम्हें हम देंगे, क्यों इस तरह से चोरी करते हो, अभी तुम्हारी शिकायत तुम्हारी माँ से करेंगे। तब क्या है श्री कृष्ण वो ही भोलेपन से वो कहते हैं कि तेरी सौ महीना माखन खाया, यानी मैंने कभी चोरी करके माखन नहीं खाया। वो तो सका यानी मेरे मित्र सारे चोरी करके माखन खाकर भाग गए। और जबकि गोपिकाएं कहती है कि मुख पर तुम्हारे तो मक्खन है,
तो वो कहते हैं कि हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि इन्हीं मित्रों ने माखन चोरी करके खाकर मेरे मुख पर लगाकर चले गए। तो यहाँ पर जो क्रोधित थी गोपिकाएं श्री कृष्ण को गोद में लेते हुए उनकी बातें सुनते हुए क्या है, उनको प्रेम करने लगती है। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे श्री कृष्ण पर ऐसी गोपिकाओं पर मैं बलिहारी जाऊं। यानी इस तरह से यहाँ पर मक्खन चोरी का जो प्रसंग था, यानी जब श्री कृष्ण मक्खन चोरी कर चुके थे, उस प्रसंग को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो अभी मैंने आपको संक्षिप्त में जो आपके लिए पद्य है उसके बारे में जानकारी दी है। अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में इस पद्य से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उसी की चर्चा अब हम करेंगे। देखिए, एक वाक्य के लिए इस तरह से प्रश्न प्रीवियस यानी पिछले सालों में जो कि बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछा गया है। ऐसे प्रश्न, कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, देख लीजिए। यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके ऊपर मैं अभी चर्चा करूंगी। अपने आप को कौन भाग्यशालिनी समझ रही है? तो गोपिकाएं अपने आप को भाग्यशालिनी समझ रही है। एक शब्द में अगर गोपिकाएं अगर लिखेंगे तो भी उत्तर सही होगा, और पूरे सेंटेंस में भी लिखेंगे तो भी इसका उत्तर सही होगा। देखिए आगे, वाणी कहाँ रह गई? वाणी मुख द्वार पर क्या है? वाणी रह गई। फिर श्री कृष्ण के अनुसार किसने सब माखन खा लिया? श्री कृष्ण के अनुसार उनके बाल सखाओं ने सारा माखन खा लिया। इस तरह से कुछ एक वाक्य के प्रश्न हैं। अगर इस तरह के कुछ प्रश्न आए तो आप एक शब्द या एक वाक्य में भी उत्तर लिख सकते हैं। और निम्नलिखित प्रश्न में देखिए, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। सूरदास जी ने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही अनोखा वर्णन किया है। यानी कृष्ण जमुना नदी के किनारे मोर मुकुट पहना है, उनके कान के कुंडल मकराकृत के हैं, शरीर पर चंदन है और उन्होंने पीला वस्त्र पहना है। ऐसे श्री कृष्ण का रूप देखकर आंखों की प्यास बुझ गई, आंखें तृप्त हुई, हृदय की आग बुझ गई। प्रेम में पागल गोपिकाओं का हृदय भर आया है। इस रूप में श्री कृष्ण के दर्शन का एक अलग ही आनंद प्रदान करता है। नदी के किनारे खड़े श्री कृष्ण से मिलने जा रही नारियां लज्जा से गड़ गई है। श्री कृष्ण अंतर्यामी है, वे इन गोपिकाओं की मनोस्थिति को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। जैसे कि उनके शरीर में चंदन लगा हुआ है और पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, मकराकृत आकार के कुंडल कानों में पहने हुए हैं और मोर का मुकुट पहने हुए जमुना तट के किनारे बांसुरी लेकर जब खड़े हैं, इनसे मिलने आई गोपिकाएं जो है लज्जा से गड़ी जा रही है। उनके मन की दशा को भी, जो अंतर्यामी है, जो सब कुछ जानते हैं, श्री कृष्ण जो है इन गोपिकाओं की मनोदशा को भी यहाँ पर वो भली भांति जानते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। आगे और एक प्रश्न ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण के लिए है। तो यहाँ पर एक स्टैंजा दिया गया है आपके लिए। वो दो हम आजू भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम शाम बिलो के, ते अखियन हम लागी, जैसे सुमन बास लई आवत पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है वैसे अंग अंग सुख रागी। यहाँ पर इसका भावार्थ इस प्रकार लिखना है। पहले तो प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों को कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो सूरदास के पद से लिया गया है और इसके रचयिता जो है सूरदास जी। फिर संदर्भ भाव स्पष्टीकरण में सूरदास गोपिकाएं और उद्धव के बीच हुई बातचीत के बारे में कह रहे हैं। गोपिकाएं अपने आप को बहुत भाग्यशालिनी कह रही है, जिन आंखों को शाम को देखने का सौभाग्य मिला, जैसे भौरे फूलों से प्यार करने वाले फूलों की सुगंध हवा चारों ओर फैलाती है, अंग अंग खुशी से रोमांचित हुआ है। इससे गोपिकाएं बहुत सुख का अनुभव कर रही है।
आजकल दर्पण में देखना भी बहुत अच्छा लग रहा है। प्यार की झलक से चेहरा परम सुंदर दिख रहा है। सूरदास कह रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण हमको भी मिले ताकि हमारे विरह का दुख भी चला जाएगा। गोपिकाओं की तरह हम भी सुख और आनंद में लहराएंगे। तो यहाँ पर इस पंक्तियों में किस संदर्भ में आया है? जबकि श्री कृष्ण के मित्र जो है वो श्री कृष्ण से इन्हीं मिलकर उनका संदेशा लेकर जब आते हैं, गोपिकाएं ओधो से मिलकर किस तरह से वो क्या है रोमांचित हो रही है, उस दृश्य को जब सूरदास जी ने यहाँ पर लिखा है उसके संदर्भ में ये आया है। जैसे कि श्री कृष्ण इन्हीं ओधो से मिलने गई गोपिकाएं, जो कि ओधो ने श्री कृष्ण के दर्शन करके आए थे, वो आंखें जो श्री कृष्ण को देखी है वो भाग्यशालिनी है। और अब यहाँ पर गोपिकाएं उनसे मिलकर श्री कृष्ण के जो दर्शन करके आए थे आंखों को, उन आंखों में देखकर अपने यानी यहाँ पर ऐसे वो व्यतीत कर रही है जैसे कि उद्यान में फूल खिले हैं, हवा सुगंध को चारों ओर फैला रही है। बोहरे जो है मकरंद लेने के लिए यानी फूलों से क्या है रस ले रहे हैं। और जो है यहाँ पर जो गोपिकाएं अब रोमांचित हो उठी है, जब वो अपने आप को आईने में देख रही है तो वह और भी सुंदर व्यतीत हो रही है प्रेम की एक झलक से। जो संदर्भ को यहाँ पर बताया गया है उस वक्त जो ऊपर लिखे पद्यांश आया है यहाँ पर, क्योंकि गोपिकाएं कह रही है कि जो जिन आंखें देखकर आई है वो बहुत ही भाग्यशालिनी है। गोपिकाएं भी अपने आप को बहुत भाग्यशालिनी समझ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर सूरदास जी भी श्री कृष्ण के दर्शन करने के इच्छा जो यहाँ पर बता रहे हैं उस संदर्भ में ये जो है आया हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जैसे गोपिकाओं की तरह, यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाओं की तरह हम भी सुख और आनंद में लहराएंगे। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन के इच्छुक सूरदास जी भी हैं, इसको यहाँ पर वो बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस संदर्भ को इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना है। तो आपका पद्य जो है सिर्फ इतना ही था। अगली कक्षा में यानी किसी और पद्य के बारे में क्या है हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।